हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और इस पर विचार भी कीजिएगा, है ना। और प्लीज़ वीडियो की स्पीड को 1.25 कर देना, जिससे कि आपका टाइम कम लगे और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए और आपकी फैमिलीज के लिए और आपके रिलेटिव्स के लिए, जिनकी आप केयर करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि हमारी दिनचर्या और हमारी लाइफस्टाइल बहुत थोड़ा एडवांस हो चुका है। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें इतना टाइम नहीं है, तो आज की दिनचर्या बहुत फास्ट मूविंग हो रही है। तो ये बात एक सही है, इसको नकारा नहीं जा सकता, है ना। लेकिन इन सब के बीच में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आज के समय में इंसान के पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं है। और आपने देखा होगा कि इसी दौरान इन सब के बीच में एक आपने नई बीमारी सुनी होगी, हार्ट अटैक। मतलब नई तो नहीं है तो पहली, लेकिन हार्ट अटैक अब जिस रेट से इंडिया में ग्रो कर रहा है, इस रेट से कभी पहले शायद नहीं हुआ। और इसके पीछे मेन रीजन यही है कि हमारी बढ़ती हुई आज की भौतिकतावादी मटीरियलिस्टिक चीजों का बढ़ना। तो कहीं ना कहीं से हमारी दिनचर्या भी इफेक्ट हुई है ये वो। तो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक जो आज के समय में बहुत मतलब मेजर रूप में मतलब लोगों के सामने आ रही है, तो बहुत फेस करना पड़ रहा है लोगों को। सो वो फेस क्या, सीधा ऑन स्पॉट डेड ही हो रहा है इसमें तो मामला। तो आपने देखा होगा भी कुछ टाइम से भी न्यूज व्यूज में भी, तो जैसे सुपरस्टार कॉमेडियन थे, उनका नाम तो नाम तो शायद मुझे उनका याद नहीं, लेकिन एक कॉमेडियन थे भी जो वो हो गए, उन्हें भी हार्ट अटैक आया और एकदम ऑन स्पॉट डेड हो गए। और शायद एक सब टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, भाभी जी घर पर है करके, शायद उनके भी एक्टर ये हो। और भी बहुत सारे आपने न्यूज में आजकल सुना ही होगा कि बहुत से लोगों को एकदम हार्ट अटैक आ रहा है और वो सीधे मर जा रहे हैं एकदम, है ना। तो अब देखो, मेन इसका जो रीजन बताया जाता है वो तो यही है कि एनजाइटी, किसी को डिप्रेशन और एनजाइटी वगैरह, ये तो इन सब चीजों से ही होता है। टेंशन वगैरह ज्यादा लेने से होता है कि ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है ये वो, और हमारा दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान को ऑन स्पॉट वहीं पर जैसे वो से हार्ट अटैक आ जाता है और पता भी नहीं चलता है। आपने देखा होगा अब एकदम बस थोड़ा दर्द सा होता है और रुकता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना इंसान के अंदर कितना टेंशन है, क्या स्टेटस है उसके माइंड का, तो क्या मतलब उसके अंदर चल रहा है। तो ये सब चीजें उस वजह से आ रही हैं। और एक ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग अपने वजूद से ज्यादा जिम विम में एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल, वो भी शायद उस टाइम पे एकदम हो जा रहे हैं। तो यार ये जो जिम विम है ना, तो ये भी एक मतलब एक नियमित तौर पे और एक दायरे के अंदर रह के ये अपने वजूद के हिसाब से जिम करना चाहिए, ना कि यार 500 लोग 200 किलो, दो दो 100 किलो, 50 50 किलो वेट उठा रहे हैं ऐसे। और मतलब उस चीज का क्या मतलब है यार, कि जिससे तुम अपने शरीर शरीर पर ही ध्यान दो। बस देखो जिम में होता क्या है, ये सब वेस्टर्न कल्चर से आए हैं कि जिम में बस आओ और जिम वाला ट्रेनर तुम्हें ये लो बॉडी सप्लीमेंट ये वो, और तुम्हारे एब्स वैब्स ट्राइसेप्स वाइसेप्स सब बना देंगे ये वो। लेकिन बस सिर्फ बॉडी कॉन्शियस होके कोई, उससे हमारे संपूर्ण जीवन का विकास थोड़ा ही ना होता है। आपने देखा होगा कि कोई जो हमारे बुजुर्ग थे और जो हमारी पहली परंपरा से चले, जैसे हमारे पिताजी के एज के जो होंगे या उनसे पहले भी, ये तो भी कुछ सालों से ही चला है जिम विम का ट्रेनर ये वो। वरना पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग भी तो इतने स्वस्थ रहते थे कैसे। सबसे पहले सुबह उठ के अपने आप को घूमो, एक्सरसाइज करो, वो भी हल्की एक्सरसाइज। का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज का मतलब यार वेट उठाना ही थोड़ा ही, ऐसा थोड़ा ही होता है कि हाँ कट्स के लिए ये वो जिम ट्रेनर इंजेक्शन लगा दो, स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स प्रोटीन पाउडर डब्बे, यही तो चलता है जिम में। और क्या चलता है, और कटिंग दे दो, बाइसेप्स दे दो ये वो। सबसे पहले लोग पूछते ही है जिम में आके कि ट्राइसेप बाइसेप्स कब तक बन जाएंगे और ये कब तक हो जाएंगे। तो यार इस चीज से क्या है, उनके तो पैसे बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आपका क्या है, आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है। और इतना टाइम है भी नहीं आज के समय में। और उससे होता क्या है, सिर्फ जिम में सिर्फ बॉडी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया जाता है और बस बॉडी को ही बनाया जाता है और कुछ तो ऐसा होता नहीं। लेकिन जो हमारे पहले लोग थे, जो हमारे बाबा दादा वगैरह हमारे लोग थे, इतने अच्छे स्वास्थ्य थे उनके, उनका शरीर भी इतना अच्छा था। वो बात सही है कि आज खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे पास जो हमारे बुजुर्ग वो थे तो वो क्या सुबह उठ के घूमने जाते थे, हल्का वल्का व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, योग ध्यान करते थे, तो कितने फिट भी रहते थे और सुंदर भी लगते थे और उनका पूरा विकास होता था, शारीरिक मानसिक और राजनीतिक
और सामाजिक, हर एक तरीके से मतलब विकास होना चाहिए मनुष्य का, ना कि बस वो अपने शरीर को ही बनाने में लग जाए। अब इतना टाइम भी हमारे पास थोड़ा ही ना है शरीर ही बनाने में, हमें पढ़ना भी होता है, अपने काम भी करने होते हैं, ड्यूटीज भी करनी होती है और अपनी सब चीजों को करना आता है, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। लेकिन वही है कि हमारे कल्चर में पहले कभी नहीं था ये जिम विम का, ये कंसेप्ट तो भी आया, पता नहीं वेस्टर्न से ही हमने अपनाया है कि हाँ लोग ये जिम विम, बल्कि वो सिर्फ एक, मुझे तो पैसे कमाने का धंधा लगता है पर्सनली, जो मेरा अनुभव है। वरना सुबह उठ के घूमना, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और एक्सरसाइज बहुत है, ध्यान, प्राणायाम, आसन, योग, कुछ भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे हमारे शरीर का पूरा बैलेंसिंग होता है, जिससे बहुत अच्छे तरीके से हमारी और सब कुछ चीजें अच्छी होती हैं। हमें किसी की मशीनरी की जरूरत नहीं है, ये एडवांस मशीनरी लाए हैं, ये है वो है, जिम में ट्रेनर रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, ये वो बस तुम्हें शरीर बनाने के लिए, बस उससे मतलब कोई फायदा मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी आप अपने दिनचर्या में जितना, मेरे हिसाब से तो आप अपने दिनचर्या को जितना अच्छा रखेंगे, सुबह जितना जल्दी उठेंगे और चीजों को प्राकृतिक रूप से, जितना प्रकृति के साथ जुड़ के चीजों को करेंगे, उतने ही सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। प्रकृति में सुबह खुले रूप से घूमो, सब चीजें करो, एक्सरसाइज भी करो अपनी हल्की फुल्की जैसे भी है, वो भी लिमिट में। एक ऐसा नहीं कि तुम बेलिमिट करे ही जा रहे हो गाना सुन के, ऐसा होता ना जिम में कि गाना सुन के दह दह, म्यूजिक भी ऐसा ढप ढप, और वो पूरा मतलब पूरे उसने उठाना था 20 किलो, 50 किलो उठा लिया अपने छो छो से, मैं कही है ना, तो वो सब चीजें एक अलग ही है। और मेरा मानना तो एक ही है कि देखो यार, हम एक प्रकृति, हमारा शरीर एक प्रकृति है, 5 एलिमेंट से बनाया है ना, सबको पता होगा अधिकतर। तो मतलब हम एक कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जिम में जाके क्या करते हैं कि एस्ट्रॉयड कैप्सूल, टैबलेट, ये वो, प्रोटीन वोटीन, पता नहीं क्या क्या लगा के यार, मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध ले जाना एक तरीके से मनुष्य को। तो मेरा मानना ये है कि चाहे देखो हम कितने टैबलेट, कैप्सूल, कितनी एक्सरसाइज को, क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि अपने शरीर को एक जैसा ही मेंटेन रख सकें, बिल्कुल फिट्स, एब्स, ये वो, बिल्कुल बाइसेप टाइप? क्या जीवन भर ऐसे ही रहने वाले हैं? कभी भी नहीं। बस मुश्किल से कोई 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल, 6, 7 साल, बस 8 या 10 साल कर सकता है इतना ही मेंटेन, और किससे ज्यादा क्या। कभी भी तुम प्रकृति के खिलाफ जा सके शरीर को अमर तो कर नहीं सकते हो, है ना। तो ये चीज है। तो मुझे तो जिम विम में टाइम वेस्ट सा ही लगता है एक तरीके से, थोड़ा सा, मतलब नहीं, जो एक्सरसाइज के तरीके से ही बस एक्सरसाइज करता है वो तो सही है, लेकिन जो चाह रहा है कि मैं प्रकृति के विरोधी चल के मतलब इस शरीर को मर कर दूं, इसके ट्राइसेप बाइसेप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो यार उसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है मुझे। वो तो ये सब चीजें मुझे तो ऐसी लगती हैं कि बस वेस्टर्न कल्चर से अपना ली गई है और बस बॉडी कॉन्शियस होके हम लगे पड़े हैं। लेकिन हमारा पूर्ण विकास जो होता है वो होता है हमारी शारीरिक, जैसे शारीरिक में हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं दिनचर्या में स्टार्टिंग से, और फिर योग, ध्यान, जिससे कि हमारे मानसिक और आत्मिक उन्नति भी होते हैं। अब देखो ये हार्ट अटैक है, उसमें सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले कौन कर रहा है? टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, एंजाइटी, ये सब चीजें ही तो। अब जिम में तुमने एक्सरसाइज करके शरीर को तो सही कर लिया, लेकिन ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कोई, इसका कोई सेट थोड़ी ना होता है कि तुम ये 10 किलो लगाओ सेट मारो, तुम्हारी चिंता, टेंशन गायब, उससे नहीं होता ना। तो हमें एक पूरा, हमें एक अपने अपने चरित्र का पूर्णतः एक विकास चाहिए कि जिसमें हमारे शारीरिक विकास भी हो, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, सब। तो वो किससे होता है? वो हमारे जो ये ऋषि मुनि पहले और हमारे पूर्वज थे जो करते थे, ध्यान और एक्सरसाइज वगैरह, योगा, आसन, ध्यान, इनसे होता था जो पूर्ण विकास होता था शरीर का और मानसिक का भी और हर एक चीज का जिसमें होता था। लेकिन अब पता नहीं अलग ही नया कंसेप्ट चल गया है ये, जो कि कोई बेनिफिशियल नहीं है मेरे हिसाब से तो। और लोग इसमें पैसा भी इतना खर्च करते हैं, ये वो, डॉक्टर फिर तुम्हें दवाइयां दे देगा, ये वो, जो कि इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर तुम सुबह उठ के योग, ध्यान, आसन अपने अच्छे तरीके से दिनचर्या को जियो, प्रॉपर तरीके से नींद लो, प्रॉपर खाओ तरीके से, मतलब चीजें जो हमारे लिए सही हो, अच्छी हो, वो खाना। और ये चीजें तुम्हें सब कोई नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर आप सही दिनचर्या जी रहे हो, सही टाइम से सो रहे हो, सही टाइम से उठ रहे हो, सुबह अपनी डाइट को सही कर रहे हो और अपनी एक नियमित दिनचर्या जी रहे हो और ध्यान भी थोड़ा जीवन में अपने ला रहे हो और एक्सरसाइज भी ला रहे हो, जिससे शरीर भी सही रहेगा और ध्यान से हमारा मन भी सही रहेगा और हमारी आत्मिक विकास भी होगा और हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। लेकिन लोग इसे क्यों नहीं करना चाहते हैं? बताना क्यों? क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं ना, ये फ्री की चीजें हैं, ये तुम अपने घर में आराम से कर सकते हो। लेकिन लोगों को आजकल चाहिए ये डोले शोले, लड़कियां भी अधिकतर पता नहीं क्या, मतलब पूरे जिम विम, ये वो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये वो करके, मतलब और फिर क्या, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, बस ये वो सब चीजें यार, तो उनका कोई महत्व नहीं है मेरे हिसाब से।
तो मेरे हिसाब से तो यार अवेयर होइए और जागिए, और अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, सबको जागरूक करने की जिम्मेदारी आपकी है फ्रेंड्स। तो आप जितना अपने आप चारों ओर लोगों को जागरूक करें इस बारे में यार, सेवा कीजिए लोगों की, अपने जीवन में आसपास के लोगों को समझाइए, अपने रिलेटिव्स को, अब जिनके साथ भी तुम रहते हो उनका अच्छा चाहो, उन्हें अच्छे से मतलब सिखाओ, बताओ चीजें जिससे उनकी भी अच्छी हो। तो ये अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से अच्छा लगा, कुछ समझ आया, आपकी नॉलेज बढ़ी और आपको लगा कि नहीं ये बात जेन्युइन है, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज नो सामान्य तरीके की हो उन्हें अपने जीवन में ऐड ऑन कीजिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।